सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ, एक सच्ची अनुभूति लेकर आई हूँ। और दोस्तों, अगर आपकी भी कोई ऐसी सच्ची घटना है जो आप चाहते हैं कि लोगों तक पहुँचे, तो स्क्रीन पे जो ईमेल एड्रेस दिया जा रहा है आप उस पर हमें मेल कर सकते हैं, ताकि हम उस पर वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचा सकें। आज की घटना आपके साथ शेयर करूं उससे पहले पूछ लेती हूं हनुमान जी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न। और जो पिछली बार मैंने प्रश्न पूछा था उसका सही आंसर और लोगों का नाम जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, प्रश्न मेरा ये है कि गिरजाबंद हनुमान मंदिर किस जगह पे स्थापित है। ये एकमात्र ऐसा हनुमान मंदिर है जहां हनुमान जी स्त्री रूप में विराजमान है। तो आपको ऑप्शन बता दे रही हूँ। सबसे पहले है राजस्थान, दूसरा है जयपुर, तीसरा है अयोध्या और चौथा है छत्तीसगढ़। तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट कीजिए कि गिरजाबंद हनुमान मंदिर कहाँ पर स्थापित है। अब आती हूँ सच्ची घटना की तरफ। दोस्तों, ये घटना जो है मैं आपको एज इट इज़ पढ़ के सुना दे रही हूँ जैसे मुझे प्राप्त हुई है। लिखते हैं, वर्ष 1995 की बात है, यानी कि 1995 की बात है। मैं उन दिनों हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में एसोसिएटेड प्रोफेसर के पद पर था। माता पिता से मिलने आया हुआ था। वापस लौटने के लिए मेरे पास अंबाला तक का ट्रेन रिजर्वेशन था और अंबाला से बस पकड़कर मुझे शिमला पहुंचना था। वापसी में एक साहब मुझे लखनऊ स्टेशन तक छोड़ गए और मैं अंबाला जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। दोस्तों, तब मुझे याद आया कि मैं जब लखनऊ से स्टेशन के लिए निकला था तो पैसे लेना ही भूल गया था, यानी कि मैं अपना पर्स लेना भूल गया था। अब मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं था और अंबाला पहुंचकर शिमला जाने के लिए बस का टिकट खरीदना था। अगले दिन मेरी ट्रेन अंबाला पहुंची। मेरे पास चाय पीने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। लखनऊ से चलते समय मेरी माँ ने रास्ते के लिए जो खाना वगैरह दिया था तो उससे मेरा रास्ता तो कट गया, मुझे भूखे नहीं रहना पड़ा। लेकिन अब बहुत कठिन समस्या थी कि आगे की यात्रा कैसे की जाए। दोस्तों, अंबाला पहुंचकर स्टेशन से सड़क तक अपना सामान जैसे तैसे ढोकर मैं लाया। मेरे पास सामान कुछ ज़्यादा ही वजनदार था। अंबाला स्टेशन से सड़क की दूरी कोई आधा किलोमीटर रही होगी। सड़क पर पहुंचा तो वहां से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की बसें गुजर रही थी। शिमला जाने के लिए मैंने हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस पर बैठने का निश्चय किया। ये सोचा कि शायद कोई मेरे पहचान का मिल जाए, क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ और मेरे पास टिकट खरीदने के लिए पैसे तो थे नहीं। मन में घबराहट हो रही थी। मैंने अपने परम पूज्य बजरंगबली को याद किया कि बाबा, मेरी लाज आपके हाथ में है, आप मेरी मदद कीजिएगा, मेरी रक्षा कीजिएगा और मुझे शर्मसार ना होने दीजिएगा। मैंने आज तक कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया है। इस भावना के साथ दोस्तों मैं बस पर चढ़ गया, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन मेरे पास नहीं था। मैंने हिमाचल जाने वाली एक बस को जब रोका और उस पर बैठ गया तो बस कंडक्टर ने सामान चढ़वाने में मेरी मदद की। फिर बस चलने लगी। थोड़े ही समय में कंडक्टर ने टिकट बनवाने के लिए कहा। पहले तो मैंने उसे अनसुना कर दिया, क्योंकि मेरे पास पैसे तो थे नहीं। परंतु जब उसने तेज आवाज़ में टिकट बनवाने के लिए मुझसे कहा तो मैंने बड़े सहमे और विनम्रतापूर्वक स्वर में कहा, कंडक्टर साहब, मेरे पास पैसे नहीं। मेरा मतलब कि मैं जब घर से आ रहा था तो अपना पैसा लेना, पर्स लेना भूल गया। मैं शिमला यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, वहाँ पहुँचकर मैं आपको पैसे दे दूँगा। पर दोस्तों, कंडक्टर ने मेरी बात नहीं सुनी। मेरे कहने के लहजे से मेरे ऊपर विश्वास तो कर लिया, पर उसने कहा कि साहब, मुझे तो आपकी बात पर भरोसा है, लेकिन यदि रास्ते में टिकट चेकिंग हो गई तब तो मेरी नौकरी जाने की नौबत आ जाएगी और आपको भी उसी पहाड़ी स्थान पर उतार दिया जाएगा जो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह होगा। हमारी ये बातें दोस्तों पीछे वाली सीट पर बैठे एक सज्जन व्यक्ति सुन रहे थे। अचानक से वे उठकर खड़े हो गए और कंडक्टर से बोले, ओ भाई, कोई बात नहीं, मैं देता हूँ इनका किराया।
यह सुनकर मुझे बड़ा सुकून हुआ और मैं उन सज्जन के प्रति आभार व्यक्त करने लगा। फिर मैंने उनसे अपना नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। वो इस उपकार के बदले कुछ लेना नहीं चाहते थे। मुझे तो लगा कि आज साक्षात मेरे बाबा आकर मेरा किराया दे गए। बाद में जब बस शिमला पहुंची तो मेरे सामने एक विकट समस्या थी दोस्तों कि पहाड़ पर चढ़ना था और सामान का वजन भी बहुत ज़्यादा था। अब कुली के बगैर जाना नामुमकिन था। कुली को वहाँ खान कहा जाता है। वे लोग घर तक सामान पहुँचाते हैं और कोई ऊंची पहाड़ी पर सामान लेकर नहीं चल सकता। समस्या तो ये थी कि मैं कुली कर लूं, लेकिन घर पर भी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं पड़े थे। बहरहाल मैंने सोचा कि पहले चला जाए फिर देखा जाएगा, और मन में एक विश्वास था कि जब प्रभु ने यहाँ तक पहुँचा दिया तो वे अवश्य ही कोई ना कोई व्यवस्था कर ही देंगे। कुली करके मैं आगे बढ़ा ही था। मेरे पास पैसे नहीं थे दोस्तों, लेकिन मैंने कुली को बुला लिया था। मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं से मैं इंतज़ाम करके पैसे दे दूंगा। मुझे अपने बाबा पर पूरा विश्वास था, क्योंकि जिन्होंने मुझे अब तक बिना पैसे के मेरे घर के पास तक पहुंचा दिया तो मेरे घर तक भी अवश्य पहुंचा देंगे। ये मेरा अटूट विश्वास था मेरे बाबा पर। और ऐसा ही हुआ कि हम लोग थोड़ी दूर पड़े ही थे कि मुझे मेरे एक दोस्त मिल गए। मैंने उनसे 100 रुपये मांग लिए और कहा कि कल आपको दूंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं और 100 रुपये मुझे दे दिए। घर पहुंचकर मैंने अपने बाबा को धन्यवाद किया, क्योंकि मेरी यात्रा जो थी सुखद से बीत गई। मेरे पास दोस्तों एक भी पैसा नहीं था। एक भी पैसा ना होने के बावजूद आज से 25 वर्ष पूर्व की ये घटना मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। और उस समय भी लोगों ने मेरी ऐसी हेल्प की, क्योंकि उस समय ना तो दोस्तों ज़्यादा फ़ोन, मोबाइल और इस तरीके की सुविधा थी, और ना ही ये कार्ड वगैरह होते थे कि जिनसे पैसे बहुत आसानी से निकल जाते थे। अब तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन उस समय मुझे इस प्रकार से यात्रा में इतनी मदद मिली। इसमें मैं अपने बाबा की ही सहायता मानता हूँ, उन्हीं का सहयोग मानता हूँ, और उनका सदा आभारी रहूँगा कि उन्होंने अपने इस भक्त की रक्षा की। भेजने वाले डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी। दोस्तों, ये जो आपने घटना सुनी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा। और पिछली बार मैंने जो प्रश्न पूछा था, आपको कहा था कि ओम नमः शिवाय का मंत्र किसने बोलकर हनुमान जी को तृप्त किया था? तो दोस्तों वो थी माता सीता। राम जी ने नहीं दिया था ये मंत्र। तो अब बता देती हूँ उन लोगों का नाम जिनके आंसर मुझे सही मिले थे। सबसे पहले नाम लेना चाहूँगी MG पटेल जी का, अर्पण सौंदर्य जी, त्रिदेव कुमार जी, सुरेश सेन मकवाना और रॉयल किंग। इनका नाम रॉयल किंग ही है। इन्होंने मुझे उसी नाम से ID से कमेंट किया है, तो मैं वही नाम आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया? अगर कोई कमी लगी हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे जो भी आपकी सच्चे दिल से प्रार्थना करे, जो भी आपको सच्चे दिल से पुकारे, तो जैसे आपने मदद की है ना अभी अपने एक भक्त संतोष जी की, उसी तरीके से आप सभी की मदद कीजिए। सबके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, उनके ऊपर अपनी दया का हाथ बनाए रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।